हाँ भाई, देखिए आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16 होल 2/3 इन द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इट becomes rupee 4,900. फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए बेसिकली जब प्रतिशत की बात करते हैं और पता होती है तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 100% होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम 100 ना मान करके हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये जो आपकी परसेंट वैल्यू दी है वो फ्रैक्शनल परसेंट, इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में बदलेंगे। 16 होल 2/3%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, अगर आप करेंगे 16×3=48 तो 50/3%। परसेंट का साइन हटाते ही बटे 100 कर लेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकेंगे 1/6। ठीक है, 1/6 का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/6 का ही मतलब क्या है, अगर 6 थी, ठीक है, इन उसकी प्राइस अगर 6 था तो एक बढ़ जाएगा, 6 था तो एक बढ़ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 7। और 7 बराबर आपको दिया है 4,900, ठीक है, 7 बराबर 4,900 तो एक बराबर 700। ठीक, तो आपको पुराना बताना है, पुराना आपका ये 6 वाला है, 6 बराबर कितना होगा 4200। देखिए बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये, क्या, ठीक है, कह रहा है a student are required 36% marks to pass in an examination. He scored 24% marks and failed by 18 marks. एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, भाई उत्तीर्ण की थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आधा ता होना चाहिए, वो लगा है हालत, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत होती है और वह 24% अंक लेके आया तथा 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने थे, ठीक है, मान लेते हैं उस परीक्षा का पूर्णांक, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपका 100 था, ठीक है, ये आपका पूर्णांक था, ठीक है, और उसके बाद पास होने के लिए कितने चाहिए होंगे, पासिंग मार्क्स जो आपका था वो 36 था, ठीक है, 36, और जो लाया है वो कितना लाया है, देखेंगे आप 24% लाया है, ठीक है। तो ये जो था 36% और 24% वो किसका है दोस्तों, इसी मार्क से ही तो लाया होगा, और ये 100 था। अब इन दोनों के लिए कंपैरेटिव नंबर सेम है तो डायरेक्ट देखो आप कितना कम रहा, 36 पाना चाहिए था, 24 पाया है, कितना कम रहा 12। जब यहाँ 12% कम रहा तो वास्तव में कितना रहा कम, 18। 12% की वैल्यू दी है 18 और आपको चाहिए 36%, ठीक, 36% मतलब पासिंग मार्क्स, तो 18×36/12, ठीक, 12 से 3 बार में कट जाएगा, 18 तिया 54, 54 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लोग, स्टूडेंट स्कोर्स 30% मार्क्स एंड फेल बाई 45, ठीक, अनदर स्टूडेंट इज scores 42% marks and 45 marks more than the passing marks, ठीक है। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, ये भाई आधा पा है, प्राप्त किए और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 45 अधिक लाया, तो उत्तीर्ण का होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी, कुछ नहीं है, सवाल बहुत छोटा सा है। एक 30% पाया जो कि फेल है 45 अंकों से, ठीक है, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण, और एक 42% पाया जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 45 ज्यादा है, ठीक है। सीधे सीधे आप देखो यहाँ 30 से 40 यानी कि कितना, 42 यानी कितना बढ़ा लिया 12% में 12, तो -45 से +45 कितना बढ़ा लिया 90, ठीक, हम कह सकते हैं ये 12% की वैल्यू आपकी 90 है, 12% की वैल्यू क्या है 90 है। तो यहां से आप 30% निकाल लो, ठीक है, 30% अगर निकालेंगे तो पहले व्यक्ति को मिले अंक आ जाएंगे, पहले व्यक्ति को मिले अंक आ जाएंगे, 3×4=12, 3×10=30, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार और 2 से 45 बार, तो ये आपका आया 45×5, 5×5=25, 5 2 5×4=20, 2 22, 225 अंक। लेकिन 225 कौन सा आया दोस्तों, उसको मिला अंक 225 है और ये फेल है उस केस में 45 अंकों से, यानी 45
और दे दिए जाएं तो क्या होगा, पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितना चाहिए होगा, 270 अंक। देखिए बहुत बढ़िया। जो तो उम्मीद करेंगे कि सवाल पे सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें भाई। देखते हैं, ये सवाल सेम उसी टाइप का सवाल है जो आपने अभी किया, ठीक है। जो लोग को नहीं आता है उनको भी बता दिया मैंने, वो लोग भी प्रयास करें लगाने का। चलो भाई लगाएं, फटाफट लगाएं दोस्तों। देखते हैं सवाल आपके जवाब हमारे का सिस्टम जो बहुत दिनों से लंबित था इसको चला रहे हैं, और आप लोग खूब फटाफट व्हाट्सएप पे सवाल भेजते रहें। सवाल के लिए आपकी वीडियो के जस्ट नीचे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर पे आप सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। सवाल जो आप भेजेंगे, एक सप्ताह सवाल भेजेंगे, एक सप्ताह के सवाल कलेक्ट करके आपको एक साथ उसका सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। चलिए भाई, तो देखिए अगला सवाल क्या है। अब देखिए, कह रहा है a student got 20% marks. A student got 20% marks and failed by 30 marks. Another student got 32% marks and scored 42 marks more than the passing marks. ठीक है, तो देखिए एक 20% पाता है जो कि फेल है 30 अंकों से, और एक पाता है आपका 32% जो ज्यादा है 42 अंक पासिंग मार्क्स। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है, सीधे सीधे देखेंगे कितना ज्यादा हो रहा है, 12। तो इधर माइनस से प्लस में कितना ज्यादा हो रहा है, 72। ठीक, 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, 1% की वैल्यू 6, तो इसमें कोई निकाल लो, 20 बराबर निकाल लें, 20% बराबर। तो 6 20 गुणे 6 यानी कि 120। अब 120 क्या है, उसको मिला हुआ अंक है, उसको 120 मिलता है, 120 आई, और ये फेल हो जाता है कितने अंकों से, 30 अंकों से, यानी कि इसको 30 अंक और कितना होना चाहिए पासिंग मार्क्स, 150। तो आपका जो आंसर है वो 150 है। देखो भाई, चुनाव का सवाल आ गया, चुनाव का सवाल आ गया। चलिए चुनाव देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वह इतने वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या क्या है। There were two candidates in an election. One got 41% of the total votes and lost by 5,580 votes. Find the total number of votes. देखिए अगर टोटल वोट 100 थे तो जो लूजर है उसको कितना मिला, 41%। तो विनर को कितना मिला होगा भाई, 59%। कितना मिला होगा, 59%। कितने से हारा, आप कहोगे भाई 18 से हारा। ठीक, कितने से हारा, 18 से। यहाँ जब 18 से हार रहा है तो वास्तव में कितने से हार रहा है भाई, टोटल वोट नहीं पता तो मान लेते हैं हम लोग टोटल वोटर्स जो हैं आपके 100 थे, 100 में लूजर 41 पाएगा, तो विनर कितना पाएगा दोस्तों, विनर कितना पाएगा, 59। कितने से हारा, 18 से। 18 बराबर आपको दिया है 5580। ठीक है, तो आपको 100% बताना है तो वोटों की संख्या। ठीक है, 5580 अपॉन 18 इंटू 100। उम्मीद करते हैं इधर दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ये लिखा है आपका 5580 अपॉन 18 इंटू 100, ये आपका लिखा हुआ है। हल करें इसको भाई, हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 से 3 बार में 54, 18 से एक बार में, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 31,000 हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देख 50 सवालों का टारगेट है मेरे पास, और ये 50 के 50 होने चाहिए। चलिए अभी कुछ आगे अच्छे सवाल भी आएंगे, अभी आसान आसान सवाल रखे गए हैं, कुछ आगे थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल आएंगे तो विद कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया और 20% मत अवैध हो गए। यदि कुल वोट इतना है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। कुछ नहीं है, there were two candidates in an election. One got 55% of total valid votes, of votes were invalid. If the total votes are 5,500, how many valid votes did the other person got? बहुत आसान सवाल है। ठीक, अब जब टोटल वोटर्स दिए ही हैं तो कुछ सोचना नहीं है, 5,500 वोटर। ठीक,
ये अपने आप में 100% थे, जिसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो भाई वैलिड कितने होंगे? 80%। यानी इसका 80% निकाल दें तो वैलिड वोट आ जाएंगे। ठीक है, 80% इनका वैलिड वोट आ जाएगा। ठीक, अब जो वैलिड वोट है ये फिर से अपने आप में 100% है, और जिसका जिसका 55%, 55% ऑफ वैलिड वोट वो पाया है एक कैंडिडेट। अगर ये वैलिड वोट अपने आप में 100 थे और एक 55 पाएगा, तो दूसरा कितना पाएगा भाई? 45%। यानी कि इसका 45% और निकाल दे, 45/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 9 45, 55 चौके 220 गुणे 9। ठीक, 9 दूनी 18, 1 19, 1980 वोट हो जाएंगे टोटल। यानी कि इसका भी आंसर जो है वो डी इज आंसर। ठीक है, देखिए आपका कुछ सवालों का सिलसिला जो है कुछ अच्छे लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप स्क्रीन पे आया हुआ है। बताएं भाई, फटाफट इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। और जल्दी जल्दी आंसर बताते रहिए भैया, अभी 8 सवाल हुए हैं और आपको करने हैं टोटल 50 सवाल। 50 सवाल का टारगेट है आज। ठीक है भाई, देयर वर 50 क्वेश्चंस। हाँ, there were two candidates in an election. 8% of the voters did not cast their vote. The winning candidate secured 48% of the total voters and won by 1100 votes. Find the total voters. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल, यहाँ पर कुल होगा, कुल वोटों के 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा गया। सबसे पहली बात आप लोग समझ लो दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर हर एक बात, हर एक प्रतिशत, परसेंट वैल्यू का पर्टिकुलर कंपैरेटिव नंबर होता है। तो इस 48% का जो कंपैरेटिव नंबर है वो है 48% ऑफ द टोटल वोट। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। अगर मान ले टोटल वोट 100 थे, 100 और 8% नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए होंगे? 92%। ये डाले गए वोट हो गए। ठीक, कौन से वोट हो गए? डाले गए। और ये कुल वोट, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हो गए। ठीक है, अब जीतने वाले उम्मीदवार को, ठीक है, जीतने वाले को और हारने वाले को जो बटेगा वो 92 से बट जाएगा 92 से, और इसको मिला है इसका 48%। इसका 48% कितना होगा? 48 होगा। तो इसको कितना मिलेगा भाई? 44 मिलेगा। 8 4 12 2 4 4 8 1 9, इसको कितना मिलेगा भाई? 44 मिलेगा। टोटल 92 से 48 माइनस कर दो तो ये मिलेगा। कितने से जीता भाई? 4 से। 4 बराबर दिया है 1100, तो आपको 100 बराबर बताना है। 1100 गुणे 100 बटे 4। 4 से काटा 25 बार में, यहाँ पर लिख क्यों नहीं रहा भाई? 25 बार में, 4 से काटा 25 बार में, अब 11 का 25 से गुणा, तो 27500। आंसर आपका होगा 27500। देखिए क्या बात आपको समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, देखिए देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल था। ये देखिए आपका सवाल आया, ये भी टेक्निकल है थोड़ा सा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला और वो इतने से जीत गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कुल कितने मतदाता थे। There were two candidates in an election. 10% of the voters did not cast their vote. 10% of the votes polled were found in invalid. Invalid होगा भाई, ये गलत प्रिंट है। ठीक है, विनिंग कैंडिडेट, विनिंग नहीं होगा, winning candidate got 54% of the valid votes and won by 1620 votes. Find the total number of voters. बताओ भाई। देखिए मान लेते हैं कुल मतदाता 100 थे। कुल कितने थे? 100। ठीक, और अगर 100 थे, इसमें से
10 नहीं डाले गए, 10% नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए होंगे? 90। ये डाले गए हो गए, और जो डाले गए हैं उसमें से कह रहा है कि 10% वोट इनवैलिड हो गए। ठीक, किसका 10%? 90 का। 90 का 10% दोस्तों 9 होगा, तो वैलिड कितने हो गए? 81। ये वैध मत हो गए। ठीक, अब जो बंटवारा होगा वैलिड वोट्स का होगा दोनों जगह। ठीक है, जीतने वाले को मिला वैध मतों का 54%। ये जो वैध मत हैं ये अपने आप में क्या होंगे दोस्तों? 100% होंगे। अपने आप में क्या होंगे दोस्तों? 100% होंगे। ठीक है, और अगर ये 100 थे और जीतने वाले को इसी का मिला, कौन 100 थे? 81, 81 का 54%। ठीक, तो हारने वाले को कितना मिला होगा भाई? इसी 81, 81 की वैल्यू हमने परसेंट में देखी, अगर 100 थी जिसमें 54 ये ले गया तो इसको कितना मिला? 46% मिला दोस्तों। कितना मिला होगा? 81 का 46%। ठीक है भाई, अगर इसको 46 मिला तो कितने से जीत रहा है ये? आप यहां से देखेंगे तो 4 4 8 से। ठीक है, 8%। किसका 8%? 81 का 8%। ठीक, 81 का 8% मतलब 100, यानी कि उसको जो मिला वोट है 81 गुणे 8/100 यहां से मिला, और ये बराबर मतलब इतने से जीता है, और ये बराबर आपको दिया है कितना? कहाँ गया भाई? ये बराबर आपको दिया है 1620। ठीक, तो आपको निकालना है भाई 100%। टोटल वोट्स पूछा है, टोटल हमने माने हैं 100%, तो ये होगा 1620 गुणे 100, और इधर ये जो बटे में 100 है ये उधर जाएगा, ये भी गुणे में चला जाएगा, और अपॉन में ये आपका आ जाएगा 81 गुणे 8। ठीक है, 81 से ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25 के आगे 3 जीरो, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 25,000 होगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम दूसरे तरीके से लगाना तो लगा सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आप इतने मतों से जीता, 1620 मतों से। ठीक है, ये लाइन खींचे, कह रहा 10% नहीं डाले गए तो कितना डाले गए? 90। ठीक, 10 इनवैलिड हो गए तो कितने बचे? 90। ठीक, हर एक जगह 100 मान करके, और जितना नीचे 90% वैल्यूज लिखे जा रहे हैं उतना ऊपर में ये। ठीक, अब वो जीता कितने से है? 54 ये पाया। ठीक है, तो निश्चित तौर पे अगर ये 54 पाया है, 54 पाया है, तो दूसरा कितना पाएगा? 46। कितने से जीता है आपका? 8 से, यानी 8 और लिख लो। ठीक है, अगर 8 लिखा नीचे तो ऊपर एक बार 100 और देना है। बस इसको हल कर लो, 1 2 0 खत्म हो गए, 9 नया 81 20। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, ये 25,000। इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है भाई, ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगर आप चाहेंगे तो इसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल इसी तरह का कुछ आया है। ठीक है, उसी तरह का आया सवाल। ठीक, अब देखो इसको कौन से तरीके से बताना है, कमेंट के थ्रू बताएं आपको कौन से तरीके से बताया जाए। पहले वाला तरीका, जैसे पिछले सवाल में पहला वाला तरीका था, फिर दूसरा वाला बताया गया, दोनों में से कौन से तरीके से आपको जानना है ये बताएं फटाफट, तो सवाल को हम शुरू करें। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। सवाल कहता है कि there were two candidates in an election, 75% of voters cast their vote, out of which 22% of the votes were found invalid. A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the valid votes. Find the total number of voters enrolled. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, जिसमें से इनमें से 2% अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। ठीक है, तो देखिए उसको मिला वोट हो गया, ये टोटल नहीं है। टोटल होता तो कैसे करना था, मिला तो कैसे करना है। आप लोगों ने बताया नहीं कैसे बताया जाए, पहले वाले तरीके से या दूसरे तरीके से? दूसरे वाले तरीके से मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। ठीक, पहला 75 मिला, लिख दो, गुणे 100 ऊपर लिख दो। दूसरा 2 मिला,
ठीक है, 75 डाले गए ही जरूरत थे इसलिए हमने लिख लिया। ठीक है, दूसरा आपको 2 मिला। ठीक है, तो 2% क्या हुआ भाई, 2% इनवैलिड हो गए। ठीक है, हमको इनवैलिड नहीं चाहिए, वैलिड चाहिए। अगर टोटल 100 थे, 2 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए, 98%। फिर से परसेंट 98 था तो गुणे 100 कर लेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा है कि आ, जो मिला वोट है दूसरे को वो 75% है, किसका, वैलिड वोट। तो उसको मिला ही वोट दिया है, यानी कि 75 ही नीचे रखने हैं, गुणे 100 और कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, 2 दूना 4, 2 से 49, 2 चौको 8, दोनों 18। ये देखिए क्या लिखा है, 7 गुणे 7। ठीक, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 का क्यूब ये दिया है 9261, यानी 21 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 8 दूनी 16,800। तो इसका आंसर क्या होगा, 16,800 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। चलो भैया, पढ़ते रहो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60% वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों के 47% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को इतने मतों से हरा दिया, 300 वोट, 308 मतों से हरा दिया। बहुत बेहतरीन सवाल है। थोड़ी सी बात है यहाँ पर, जो 60 मत अवैध हुए हैं ये प्रतिशत में नहीं दिए हैं, ये आपको प्रतिशत में नहीं दिए हैं, इसलिए आपको मान लें टोटल वोट 100 थे, कुल 100 थे। ठीक है, इसमें से कह रहा 10 नहीं डाले गए, 10 नहीं डाले गए तो कितने डाले गए, 90 डाले गए हो गए। अब कह रहा है 60 मत इनवैलिड है, ये जो 60 मत है, 60 मत प्रतिशत नहीं है भाई, 60 मत इनवैलिड है। ठीक है, 60 मत इनवैलिड है। ठीक, ये मत जब तक हमारे सामने रखे हुए हैं तब तक हमको दिक्कतें महसूस होती रहेगी, इसलिए सबसे पहले इनको हटा करके इनको बांट देते हैं। ठीक, इनको बांट दिया जीतने और हारने वाले में। ठीक, जीतने वाले को मिला है इसका कितना, 47%। इसका 47% कितना होगा दोस्तों, 47। तो इसको कितना मिलेगा, 43, क्योंकि 90 बटना था, 90 में 47, ये 43। कितने से जीता है भाई, यहाँ पर आप देखोगे 4 से जीता। 4 बराबर, वास्तव में जीता है ये 308 से, लेकिन 308 से तब जीता था जब ये इनवैलिड थे, हमने इनको इनवैलिड की श्रेणी से हटा दिया, इनको वैलिड करवा दिया। और अगर ये वैलिड हो गए तो निश्चित तौर पे किसी ना किसी के पास चले जाएंगे। तो दोस्तों ये किसके पास जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हारने वाले के पास जाएंगे। हारने वाले के पास क्यों जाएंगे, क्योंकि याद रखना हमेशा इस तरह की कैटेगरी के सवालों में जो परेशान करने वाले हैं, जैसे इनवैलिड था वैलिड कराया, तो ये उसके पास जाएगा जिसके मतों को पहले से निर्धारित नहीं किया गया है। निर्धारित किसको नहीं किया गया, हारने वाले को। अगर हारने वाले को ये 60 मत मिल जाएंगे तो जीत में 60 कम हो जाएगी, यानी कि जीत कितने की हो जाएगी, 248 से। तो यानी 4 बराबर 248। तो आपको बताना है 100 बराबर, 100% टोटल वोट 248, 48 है भाई, बटे 4 गुणे 100, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 6200 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 62। अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जैसे पिछला सवाल किया था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, पिछला सवाल जैसे किया था उसी सवाल से रिलेटेड है। तो एक काम करते हैं, पहले पिछले वाले सवाल पे कुछ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है भाई, इस वाले सवाल पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रैक्टिस की जाएगी। कोई डिजिट हम चेंज करते हैं, आप लोग बताएंगे। ठीक है, 10% 60 हो, इस 60 की जगह पे ये जो 60, ये परसेंट नहीं होगा भाई, 60% नहीं होगा, इस 60 की जगह पे हमने लिख दिया 200। ठीक, 60 की जगह पे क्या लिख दिया, 200। ठीक, 10% ठीक है। ये 47 की जगह पे, 47 की जगह पे हमने लिख लिया 48%।
ठीक है। और 308 की जगह पे, ये जो 308 है, इसकी जगह पे लिख दिया हमने, कितना लिख दें, 680 लिख दिया, 680। ठीक है। ये जो 308 है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया कितना, 680। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। ऑप्शंस ये नहीं होंगे अब। ठीक है। आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, क्योंकि अब ऑप्शन ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, तो बताएंगे आप। क्वेश्चन आपका मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्या बना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। ठीक है। और 200 मत अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए और वह 680 मतों से चुनाव जीत गया। तो आपको बताना है कुल मतों की संख्या क्या होगी। चलो भाई बताओ। देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। जो ऑफलाइन पढ़ चुका है वो तो कर ही सकता है फटाक से आंसर। बाकी लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ सवाल नहीं है। हमने आपको एक टेक्निक बता दी है, उस टेक्निक पे चलना है। ठीक है। तो देखिए भाई, मान लेते हैं टोटल वोट 100 थे। ठीक, तो 10 नहीं डाले गए, 90 डाल दिए गए। इन्हीं को बांट लो पहले। ठीक। वो 200 तो अलग कर लेंगे। जीतने वाले को कितना मिल रहा है भाई, इसका 48%, यानी कि 48 इसको मिला। जीतने वाले को 48% ये मिल गया। तो इसको कितना मिलेगा भाई, 42 मिलेगा। कितने से जीतेगा, 6% से। ठीक, 6 बराबर आपको करना, 680 से जीता था। इसमें 200 इनवैलिड वाले माइनस कर दो, तो फाइनली 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480। तो आपको निकालना है 100%। देखिए कुछ लोगों ने जो आंसर किया था, बहुत बेहतरीन सवाल का आंसर किया है उन लोगों ने। ठीक। तो 6 अठे 48, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 6 अठे 48, यानी आंसर होगा आपका 8000। ठीक, यानी कि इस सवाल का आंसर अगर ये डिजिट चेंज करते हैं तो 8000 आएगा। ठीक है। एक बार और हो जाए डिजिट बदल करके सवाल, बताए भाई। बताइए आप लोग, ये डिजिट बदल करके सवाल और कर दिया जाए एक बार। बोले भाई, फटाक से बोले आप लोग। कमेंट के थ्रू ये भी बताते रहिए। तो चलो बदलते हैं डिजिट। ये 60 की जगह पे कर लो 400 मत। 400 मत, ये जो 60 था इसकी जगह पे हमने कर दिया 400। ठीक है। 400 मत अवैध हो गए। ठीक है। और 10 की जगह पे, ये जो 10 है इसकी जगह पे ये 10 काट करके हमने लिख दिया 20%। ठीक, 20%। और इसकी जगह पे 47% जो है, 47% हटा करके लिख देते हैं हम, 50 लिख लेंगे, चलो 50%। ठीक है। और ये 308 हटा करके हम लिख लेते हैं 700। 700 लिख लिया। अब आपको बताना है आंसर। ठीक है। सवाल का बन गया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा दो 400 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 50% मत प्राप्त हुए और वह 700 मतों से चुनाव जीत गया। तो आंसर बताना है भाई, आप लोगों को आंसर बताना है। इसमें भी आपका ऑप्शन ये नहीं काम करेंगे भाई। ठीक है। याद रखिएगा, आपके ये ऑप्शन नहीं काम करेंगे। हाँ, ये ऑप्शन बेकार हो गए, क्योंकि हमने डिजिट बदल दिए हैं सवाल के भाई। ठीक है। अब आपको बताना है। बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ, देखते हैं कौन बताता है। 100 थी, 20 नहीं डाले गए तो 80 डाले गए। ठीक, 80 का कर देते हैं बंटवारा। ठीक है। इसको मिला है इसका 50%, इसका 50% कितना होता है भाई, 50 ही होता है। इसको अगर 50 मिला तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 30, क्योंकि बटना ये है। कितने से जीता, 20 से। 20 बराबर आपको रखना है 700 माइनस 400, यानी आया 300। तो कह सकते हैं 20% बराबर 300। ठीक है। तो आपको यहाँ से 100% निकाल देना है। बहुत बेहतरीन सवाल है। 300 गुणे 100/20, इससे इसको काटेंगे 15 बार में, यानी कि टोटल आंसर जो होगा वो आपका 1500 आंसर। यानी कि आप
अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल कुछ इस तरह से है, उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा आगे का पीछे हो गया। जो न्यूमेरिक वैल्यूज दी रहती थी पीछे में, वो आगे में दी है, बस इतना अंतर आया है। अब देखते हैं भाई कैसे करेंगे आप लोग, करिए भैया सवाल। चलो भाई जल्दी जल्दी सवाल करते रहो, और अगले चुनाव में हमको भी वोट करना आप लोग। आप लोग के सम्मुख बहुत जल्द ही हम आ रहे हैं चुनाव में भी। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। चलिए भाई सवाल। क्या जाए भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, 75 वोट मान्य है। 75% वोट होगा यहाँ पर भाई, 75% वोट मान्य है। एक उम्मीदवार इतने वोटों से जीत गया, और दूसरे उम्मीदवार कुल इतने और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त हुए। ठीक, तो कुल कितने मतदाता हैं? देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10,000 voters did not cast their vote, 75% of the casted vote were are invalid, winning candidate won by 2,250 votes, 2,250 votes, and losing candidate got 18% of the total. Find the total number of voters. चलो भाई बताओ, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। कौन बताएगा आंसर भैया मेरे? बताओ भाई, टोटल वोटर्स 100 थे, 10,000 नहीं डाले गए। अब जब तक ये डाले नहीं जाएंगे तब तक हम इस परसेंट प्रोसेस में कुछ नहीं कर सकते। यानी कि इन 10,000 वोटों को पोल करवाना होगा, तो पोल करवा देते 10,000 वोट। ठीक, और फिर उसके बाद अगर ये 10,000 वोट पोल करवा दिए मैंने, ठीक है, ये 10,000 वोट भी हमने पोल करा दिए, तो आपको याद रखना कह रहा है कि जितने भी डाले गए हैं उनका 75% वैलिड हो गए। यानी इनका 75% 7,500 ये भी वैलिड हो जाएंगे। और अगर ये वैलिड वोट हो गए तो बट जाएंगे। अब यहीं से बंटवारा कर लेते हैं जीतने और हारने में। इस बार हारने वाले को बताया है कितना दिया है, 18%। अगर ये 18 ले गया तो ये कितना ले जाएगा, 57%, क्योंकि 75 बटने थे, 75 में 18 निकाल दो तो 57 बचा। कितने जीता, 39% से। ये बराबर आपको होना चाहिए था कितना, 2250। लेकिन दोस्तों 2250 से तब है जब 10,000 इनवैलिड थे, लेकिन हमने उनको वैलिड कराया, और वैलिड कराने की वजह से इनका 75% यानी कि 7,500 वोट और जो थे वो वैलिड हो गए। और ये अगर वैलिड हुए तो इस बार किसके खाते में जाएंगे, जीतने वाले के खाते में। ठीक है, जीतने वाले में जाएंगे, यानी कि ये 7,500 और जुड़ जाएगा। तो फाइनली कहेंगे 39% की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 9,750। तो यहाँ से आपको 100% निकालना होगा। ठीक, 100% 9,750 गुणे 100/39। ठीक, इसका इससे भाग लगाएंगे तो 25 बार में जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 25,000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, 25,000 आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो आओ इस सवाल पे एक थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं डिजिट बदल करके। बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये सबसे पहले 10,000 को कर लेते हैं 20,000। 20,000, ठीक, 10,000 को कितना कर लिया, 20,000। 75 को हम लोग कर लेते हैं 80%। 75 को कर लिया 80%, ठीक है। और इसको कर लेते हैं, इसको कर लो 32%। 32%, ठीक। ये हिंदी वालों के लिए 20,000 हो गया, ये आपका 80% हो गया, और ये आपका 32% हो गया। 32%, तो इसको भी चेंज करना ही पड़ेगा हर हालत पे, ठीक है। यानी ये भी चेंज हो जाएगा, और ये जो है ये चेंज होकर के कितना बनेगा देखते हैं भाई। बताएं, ये चेंज होकर के
आप दे लो 32,000, 32,000। ठीक, तो देखिए अब इस तरह से जो आपका सवाल बना, ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 80% वोट मान्य है, एक उम्मीदवार 32,000 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को 30% वोट प्राप्त हुए। ठीक है, कुल वोटों के 32% वोट प्राप्त हुए। तो बताए कुल कितने मतदाता थे? बताओ भाई। अब ये बताइए भाई, देखते हैं किसका सही आएगा। ठीक है, बताओ भाई फटाफट, देखते हैं। अभी बताया उस स्मृति आधारित कुछ याद है आप लोग को, कुछ बता सकते हैं, कुछ समझ आया कि नहीं आया? और देखिए अब अच्छे सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। बच्चों ने जो पूछे थे आसान आसान सवाल हमने पहले रखे थे, और जो टफ टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हमने बाद के लिए रखा है। तो आप लोग बताएं फटाफट, फटाफट बताइए। बताओ भाई बताओ, फटाओ देखते हैं। अब देख लिया जाए, कुल अगर 100 थे, ठीक है, वो वैलिड हो गए, और इसमें से 80% का बंटवारा कर देंगे। लेकिन इसको करने के लिए जो 20,000 नहीं डाले गए हैं, इनका 80% भी निकालना पड़ेगा। इनका 80% कितना होगा आपका? 16,000। ठीक, कितना होगा दोस्तों? 16,000। ठीक है, अब हारने वाले को मिला है 32%। इसका 32% 32 होगा, तो इसको कितना मिलेगा भाई? 48। ठीक, किसका 32%? ठीक है, किसका 32% होगा? टोटल 100 का, 100 का 32% 32 हो गया, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 48 मिलेगा, क्योंकि बटना कितना था? 80। ठीक है, कितना बटना था? 80 बटना था। क्लियर भाई? अब आओ देखते हैं, ये देखिए कितने से जीत रहा है, तो आप कहोगे भाई 16 से, 16% से। ठीक, तो यानी लिख सकते हैं 16% बराबर कितने से जीता है? 32,000 वो, और प्लस 16,000 ये, तो कितना हो जाएगा? 48,000। तो 100% निकाल लेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा? 48,000 गुणे 100/16, 16 तिया 48, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो सही में 30,000, 3 लाख आंसर होगा। ठीक है, इसमें ये वाले ऑप्शन नहीं काम करेंगे क्योंकि डिजिट हमने बदल दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं चलेंगे, आपका जो आंसर होगा वो 3 लाख होगा। बहुत